हेलो एवरीवन। टीचिंग संस्था में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और इसके पहले मैंने आपको सुपर फास्ट रिवीजन करवाया था करंट अफेयर की। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है। इसके अलावा आज से हम ये आपका स्पीडी है और स्पीडी के जितने भी आपके जून से लेकर आपके मई तक के जितने भी पेपर हैं, यानी 2023 जून 2023 से लेकर आपका मई 2024 तक का ये सारा का सारा करंट अफेयर आपको करवाऊंगी, ठीक है ना। तो एक टोटल आपके 600 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये जो करंट अफेयर है ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। किसी भी एग्ज़ाम के अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये क्लास ले सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन है, किस संस्था द्वारा ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट जारी किया गया है? तो ये किया गया है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट जारी की गई है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का है ये आपका कहाँ पे किया जा रहा है? किर्गिस्तान में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है? तो अंगारा A5 रॉकेट जो लॉन्च किया है ये किसने किया है? तो ये किया है किसने? रूस ने। ओके। अगला प्रश्न है, दुनिया के पहले साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो दुनिया के पहले साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की जो रैंक है ये रैंक कितनी है? 10वीं रैंक है। तो साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की जो रैंक है कितनी है? 10वीं है। विश्व लेखन संगठन के द्वारा किस भारतीय साहित्यकार को विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है किसे? किया गया है ममता जी सागर को। ममता जी सागर को विश्व लेखन संगठन के द्वारा भारतीय साहित्यकार यानी विश्व साहित्यकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ममता जी सागर को। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को अमेरिकन प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर, ठीक है, वॉलंटियर सर्विस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो अमेरिकन प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड 2023-24 से सम्मानित किया गया है किस भारतीय को? ये किया गया है किस भारतीय को? लोकेश मुनि को। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा? तो ये आपका बनाया जाएगा कहाँ पर? ये बनाया जाएगा गुजरात में, ठीक है ना। तो ये विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क रहने वाला है जो कि गुजरात में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने विश्व व्यापार संगठन में चावल के लिए शांति खंड द पीस क्लॉज लागू किया है? तो किस देश ने किया है? विश्व व्यापार संगठन में चावल के लिए शांति खंड द पीस क्लॉज लागू किया है। तो ये किया है आपका किसने? भारत ने। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त ये किया गया है किसे? लिंडी कैमरून को, ठीक है ना। लिंडी कैमरून को। चर्चा में रहा वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है ना। वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका कहाँ पर है? केरला में है। कहाँ पे है? केरला में। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में, ठीक है ना। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के कुल कितने विश्वविद्यालय शामिल हैं? तो ये कितने हैं? 69 जो विश्वविद्यालय हैं यानी यूनिवर्सिटी हैं जो आपके वो क्या है? शामिल हैं। अगला प्रश्न है, जगजीत पावड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड INCB के सदस्य के रूप में चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय किस शहर में है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के जो यहाँ पे बात करूँ मैं, सदस्य कौन है? तो ये जगजीत पावड़िया हैं। और ये इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा, कहाँ पर है? जिनेवा में है। अगला प्रश्न है,
आसियान देशों ने में अपनी चल रही विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में भारत का कौन सा जहाज मुआरा, ठीक है ना, मुआरा ब्रुनेई पहुंचा है। तो मुआरा ब्रुनेई कौन सा जहाज पहुंचा है भारत का, किसके लिए, जो आसियान देशों में विदेशी तैनाती चल रही है तो उसमें हिस्से के रूप में भारत ने अपना कौन सा जहाज भेजा है, जहाज मुआरा ब्रुनेई पहुंचा है। कौन सा, तो ये पहुंचा है आपका समुद्र पहरेदार, ठीक है ना, क्या है, समुद्र पहरेदार। अगला प्रश्न है सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। सरहुल त्यौहार ये आपका मनाया जाता है कहाँ पर, झारखंड में, ठीक है। अगला प्रश्न है चर्चा में रहा कोडोम सीडोम, ठीक है ना, तो चर्चा में रहा सीडोम डिफेंस सिस्टम किस देश से संबंधित है। सीडोम डिफेंस सिस्टम ये आपका किससे संबंधित है, ये संबंधित है इजराइल से, ठीक है ना। तो सीडोम डिफेंस सिस्टम इजराइल से संबंधित है। एशियाई विश्व बैंक ने, यानी आपका बात करूँ मैं, एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत का जो जीडीपी है, जीडीपी वृद्धि दर अनुमान कितना बताया है, किसने, एशियाई विकास बैंक ने, ठीक है ना, एडीबी ने। तो ये आपका कितना बताया है वृद्धि दर, ये बताया है कितना, 16 का आंसर हो जाएगा ए, 7% वृद्धि दर बताया है किसने, एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक ने 24 और 25 का। अगला प्रश्न है 11 अप्रैल को समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की 197वीं, ठीक है ना, 197वीं जयंती बनाई गई। निम्न में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इनकी पुस्तक क्या है, गुलामगिरी इनकी पुस्तक है, ठीक है ना, इनकी गुलामगिरी पुस्तक है ज्योतिबा फूले की। और आपसे यहाँ पे सिर्फ पुस्तक ही नहीं बल्कि ये भी पूछ सकता है घुमा के कि 11 अप्रैल को किसकी जयंती मनाई गई और कौन से नंबर की जयंती मनाई गई। तो 197वें नंबर की जयंती मनाई गई 11 अप्रैल को, किसकी, तो ज्योतिबा फूले की। अगला प्रश्न है हर साल किस दिन को विश्व पार्किंसन दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पार्किंसन दिवस ये आपका कब मनाया जाता है, हर साल, तो यहाँ पे मैं बात करूँ अगर भारत सरकार ने किन किसानों के, अच्छा, विश्व पार्किंसन जो दिवस है ये मनाया जाता है आप, तो विश्व पार्किंसन जो दिवस है ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है और 11 अप्रैल को ही 197वीं नंबर की जयंती मनाई गई किसकी, ज्योतिबा फूले की। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने किन किसानों के लिए जीडीपी सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया है। तो जीडीपी सुरक्षा पोर्टल किसके लिए लॉन्च किया गया है, किन किसानों के लिए, तो ये किया गया है किन किसानों के लिए, ये किया गया है बागवानी किसानों के लिए, क्या, जीडीपी सुरक्षा पोर्टल, ठीक है ना, बागवानी किसानों के लिए। अगला प्रश्न है चर्चा में रहा AUKUS समूह, ठीक है ना, AUKUS समूह किन 3 देशों का समूह है। तो AUKUS ये जो समूह है ये किन 3 देशों का है, तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना, और संयुक्त राज्य अमीरात। तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम और यूएस यानी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, ठीक है ना, ए से आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो ये 3 समूह है। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिग्स का निधन हो गया है, ठीक है ना, पीटर हिग्स, तो पीटर हिग्स का निधन हो गया। पीटर हिग्स को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो पीटर हिग्स को मिला था फिजिक्स यानी जो आपका भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था पीटर हिग्स को, ठीक है ना। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस ये आपका मनाया जाता है हर साल 11 अप्रैल को, ठीक है ना। तो पार्किंसन दिवस भी आपका कब था, 11 अप्रैल को ही था। यहाँ पे आप देख सकते हैं विश्व पार्किंसन दिवस और 197वीं जयंती 11 अप्रैल को ही मनाई गई थी ज्योतिबा फूले की। और तीसरी आपका बात करूँ
तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस भी 11 अप्रैल को मनाया गया। ओके। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी की। ठीक है ना, वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी की। हेपेटाइटिस रोग किसके कारण होता है? तो जो हेपेटाइटिस रोग है ये आपका होता है किसके कारण? वायरस के कारण होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, इसरो के किस मिशन की टीम को 2024 जॉन एल जैक्सवीगर्ड JR अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन दिया गया है? तो इसरो के किस मिशन की टीम को दिया गया है 2024 जॉन एल जैक्सवीगर्ड JR अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका चंद्रयान 3 के लिए। ठीक है ना, चंद्रयान 3 के टीम को दिया गया है। निम्नलिखित में से किस माह में गणगौर दिवस मनाया जाता है या गणगौर त्यौहार मनाया जाता है? तो जो गणगौर त्यौहार है ये आपका मनाया जाता है किस माह में? चैत्र माह में मनाया जाता है। किस कंपनी ने भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1A लॉन्च किया है? तो भारत का पहला यानी किस कंपनी ने भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1A लॉन्च किया है? टाटा, अडानी, रिलायंस या विप्रो ने? ये किया है किसने? टाटा ने। ओके, TSAT-1A टाटा ने किया है। अगला प्रश्न है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024। ठीक है ना, कौन सा? हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत का स्थान क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो इसमें जो स्थान है भारत का कितना है? थर्ड है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का जो स्थान है वो तीसरा है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी जिग शुरू किया है? तो जिग शुरू किया है किसने? न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी जिग शुरू किया है किस अफ्रीकी देश ने? नाइजीरिया, जिम्बाब्वे या फिर बात करूँ यहाँ पे सेनेगल। तो ये किसने शुरू किया है? जिम्बाब्वे ने शुरू किया है। ठीक है, जिग शुरू किया है जिम्बाब्वे। टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य, टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य में खोजी गई नेप्टिस फिलायरा किस प्रजाति से संबंधित है? तो जो नेप्टिस फिलायरा है ये किस अभ्यारण्य में खोजी गई? ये भी पूछा जा सकता है कि किस वन्य जीव अभ्यारण्य में खोजी गई, या फिर नेप्टिस फिलायरा ये किस प्रजाति से संबंधित है? तो जो नेप्टिस फिलायरा है ये किस तितली से संबंधित है। ठीक है ना, तितली प्रजाति की है नेप्टिस फिलायरा जो कि टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य में खोजी गई है। कहाँ पर? टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य। इंपॉर्टेंट है, रखिएगा याद। चाबहार पोर्ट के बाद, ठीक है ना, चौबहार इंपॉर्टेंट है ये। चौबहार पोर्ट के बाद भारत के नियंत्रण में संचालित होने वाला दूसरा विदेशी बंदरगाह कौन बना है? तो चाबहार पोर्ट के बाद जो दूसरा विदेशी बंदरगाह बना है वो कौन सा है? अशदोद बंदरगाह या हाइफा बंदरगाह या फिर सितवे बंदरगाह? यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे तो सितवे बंदरगाह हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सुमित नागल मोंटे कार्लो, ठीक है ना, भारत के सुमित नागल मोंटे कार्लो मास्टर्स के मुख्य डॉक्टर मैच जीतने वाले, ठीक है ना, ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। मोंटे कार्लो मास्टर्स टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो मोंटे कार्लो मास्टर्स टूर्नामेंट का आयोजन ये आपका कहाँ पर होता है? तो ये होता है फ्रांस में। इसको जीता किसने है, यानी जीतने वाला कौन पहला खिलाड़ी है भारत का? ठीक है ना, तो ये सुमित नागल है। ठीक है ना, सुमित नागल मोंटे कार्लो मास्टर्स के ओके यानी ड्रॉ मैच जीतने वाले थे। ठीक है ना, बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने फैसले में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार माना है? तो ये मौलिक अधिकार की अगर बात करूँ मैं तो यहाँ पे
आपका हो जाएगा आर्टिकल 21 यानी जीवन जीने का अधिकार। तो यहाँ पे वातावरण जो है आपका जलवायु परिवर्तन, ये 21 में ही आएगा। अगला प्रश्न है ज़ेपोरिज़ा, ठीक है, ज़ेपोरिज़िपा न्यूक्लियर प्लांट हाल ही में चर्चा में रहा, किस देश में स्थित है? तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, ज़ेपोरिज़िपा न्यूक्लियर प्लांट, ये आपका कहाँ पर स्थित है? ज़ेपोरिज़िपा न्यूक्लियर प्लांट, ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये यूक्रेन में स्थित है। ग्राफर गंगू रामसे का हाल ही में निधन हो गया, ठीक है ना, क्या नाम है? ग्राफर गंगू रामसे इनका नाम है, इनका हाल ही में निधन हो गया। किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ग्राफर गंगू रामसे का निधन हो गया है और ये संबंधित थे आपके कहाँ से? सिनेमा से संबंधित थे। बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप 2024 का आयोजन ये आपका मलेशिया में किया जा रहा है। बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप 2024 मलेशिया में किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना ने अपनी कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली VSHORAD, ठीक है ना, की क्षमता को बढ़ाने के लिए का IG यानी LG, अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे ये IGIAS मन पैट्स, ठीक ना, मन पैट्स का अधिग्रहण किस देश ने किया है? तो ये किस देश से किया है इन्होंने? बात करूँ यहाँ पे 36 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका रूस हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक से दो बार इसे देख लीजिएगा और फिलहाल ये I और L में, एक मिनट मैं चेक ही कर लेती हूँ। ये आपका जो रहने वाला है तो ये IGIA ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखेंगे। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 16वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? तो 16वें वित्त आयोग का सदस्य पूछा है, नहीं है मनोज पांडा, अजय नारायण झा, निरंजन राज्य अध्यक्ष या फिर एनी जॉर्ज मैथ्यू। तो 16वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है कौन इनमें से? तो इनमें से जो निरंजन राजाध्यक्ष हैं ये नहीं है। बाकी 16वें वित्त आयोग के सदस्य में मनोज पांडा हैं, अजय नारायण झा हैं, एनी जॉर्ज मैथ्यू भी हैं। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका कहाँ पर है? चंडीगढ़ में, ठीक है ना। सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य चंडीगढ़ में स्थित है। विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल 10 अप्रैल को किसकी याद में मनाया जाता है? तो विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है ये प्रश्न बन सकता है। दूसरा, किसके याद में मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस? ये मनाया जाता है सैमुअल हैनीमैन के याद में, ठीक है ना, सैमुअल हैनीमैन। आज की जो क्लास है इसमें मैं 40 प्रश्न लूँगी और ये हमारा लास्ट प्रश्न होने वाला है, ठीक है ना। तो निम्न में से किसे स्लोवाकिया का राष्ट्रपति बनाया गया? तो स्लोवाकिया का जो राष्ट्रपति है ये कौन बनाए हैं? ये बने हैं कौन? पीटर पेलेग्रीनी, ठीक है ना। स्लोवाकिया के जो राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट के पीटर पेलेग्रीनी हैं, पीटर पेलेग्रीनी। तो ये 40 प्रश्न आपका आज का था और आई होप ये सेशन आपको पसंद आई होगी। क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने साथियों को और उन्हें चैनल से जोड़ लीजिएगा। प्रश्न आपको कैसे लगे और पसंद आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, आज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि डेली आपको ये क्लास मिल सके। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।